नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप लोग को याद है आईएएस रानी नागर जो गुर्जर समाज से जिन्होंने इस्तीफा दिया था, हरियाणा में उनकी पोस्टिंग थी। उन पर फिर से गाजियाबाद में उन्होंने लिखा है फेसबुक पोस्ट 9 घंटा पहले, मैं रानी नागर पुत्री श्री रतन सिंह नागर निवासी गाजियाबाद गांव बादलपुर तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर आप सभी को सूचित करना चाहते हूं कि आज दिनांक 30 मई 2020 को रात लगभग 9 से 10 बजे के बीच में रानी नागर में मेरी बहन रीमा नागर के अपने गाजियाबाद स्थित आवास के गेट पर खड़े थे। उसी समय एक व्यक्ति मकान नंबर B96 न्यू पंचवटी कॉलोनी गाजियाबाद से निकलकर हमारे घर के गेट पर आया और उसने मेरे सिर पर लोहे की रॉड से वार किया। लोहे की रॉड का वार अपने सिर पर आते देखकर मैं भागकर आगे होकर बच गई। इसके तुरंत बाद उस व्यक्ति ने मेरी बहन रीमा नागर के पैर पर लोहे से मारा है। लोहे की रॉड से हमला किया, इससे मेरी बहन रीमा नागर के पैर बहुत चोट आई। मेरी बहन रीमा नागर पैर चलने में असमर्थ हो गई है। उनके पैर में नीले ही पड़ गए। मेरी बहन रीमा नागर के पैर चोट लगे तस्वीरें संलग्न उस व्यक्ति के घर एवं उसके बाहर खड़ी गाड़ी एवं वीडियो का भी संलग्न है। तो सोचिए किस तरह से एक आईएएस पर हमला हो रहा है और व्यवस्था किस तरह से लाचार है। देखिए, इस देश में अगर आप सही के लिए काम करेंगे और अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी से हैं, बहुजन समाज से हैं, किसान जातियों से हैं, तो आप आईएएस होकर भी सेफ नहीं हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक है, दर्दनाक है और ये दिल्ली NCR में यूपी में हो रहा है। और आप समझ सकते हैं कि वो लोग कितने ताकतवर होते हैं। वही रीमा नागर हैं जिन्होंने कहा था कि मैं रानी नागर बादलपुर तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर आप सभी को सूचित करते हूँ कि यूपी गेस्ट हाउस के जिस कमरा नंबर 311 में मुझे रानी नागर को रखा गया था उसका दरवाजा भी तोड़ दिया गया था। यूटी गेस्ट हाउस में मेरा कमरा, तो सोचिए 4 मई को चंडीगढ़ में भी उन पर इस तरह से हमला हुआ था और अब उनको गाजियाबाद में हमला हुआ है। उन्होंने तमाम फोटो शेयर्स किए हैं और सोचिए एक आईएएस अफसर के साथ इस तरह के बर्ताव हो रहे हैं। तो आप समझिए कि SC ST OBC माइनॉरिटी किसान जातियों के साथ क्या होता है, चाहे आप जाट हो, गुर्जर हो, चाहे पटेल हो। अगर आप अव्यवस्था के खिलाफ आप आरक्षण के पक्ष में बात करेंगे तो आपको किस तरह से मारा पीटा जाता है। सोचिए, पटेल आरक्षण मांग रहे थे, उनको गोली मारी गई। जाट आरक्षण मांग रहे थे, उनको गोली मारी गई। गुर्जर आरक्षण मांग रहे थे, उनको गोली मारी गई। गुर्जर आईएएस पर इस तरह से हमला हो रहा है। तो इस देश किस तरह से जातिवाद टुकड़ों में बटा हुआ और कौन लोग हैं जो इन हमले की साजिश रचते हैं, कौन लोग सत्ता में है और कौन लोग ये जो जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी लोग हैं, इनके खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। जैसे अमेरिका में एक मौत पर पूरा श्वेत समाज एकजुट है, उसी तरह से इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी को संवैधानिक तरीके से एकजुट होना पड़ेगा। दिल्ली दंगे के खिलाफ कैसे कैसे वीडियो आए थे। सोचिए कि मुसलमानों को किस तरह से पुलिसिया कहर झेलना पड़ रहा था। उसके बाद आपको देखिए कि इस देश में कैसे पुलिस के साथ मिलकर जो संघी गुंडे हैं वो गोलियां बरसाते हैं। हमें लगता है कि इस देश में जातिवाद अपने चरम पर है और आपको न्याय, और ये सब सिर्फ बैड कॉप और खराब कॉप नहीं। आप सोचिए कि आप हेमंत सोरेन हैं, लोगों को जहाज से मंगवाते हैं, आपकी तारीफ नहीं होगी। लेकिन आप सोनू सूद हैं तो आपको सारा चैनल हाईलाइट कर देगा, एक दिन में स्टार बना देगा। आप तेजस्वी हैं, अखिलेश हैं, हेमंत सोरेन हैं, आप मायावती हैं, आप स्टालिन हैं तो आपकी तारीफ नहीं होगी। लेकिन आप सोनू सूद हैं तो आपकी तारीफ होगी और आप हीरो बन जाएंगे। ये सोनू सूद अन्ना 1 है। अन्ना के समय भी जब हम लोगों ने इस तरह से बातें कहनी शुरू की थी तो लोग नफरत कर रहे थे। उस समय भी आपको लगा था कि ये कोई बड़ा युग परिवर्तक है और इस तरह से। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन का स्टारडम न बढ़े, हेमंत सोरेन बड़े न हो जाएं, अखिलेश बड़े न हो जाएं, तेजस्वी बड़े न हो जाएं, मायावती बड़ी न हो जाएं। इसलिए हमेशा तमाम बुरे वक्त में आपको एक मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी चेहरा प्रोजेक्ट कर दिया जाता है ताकि आपके लिए आपके लोग आपके पक्ष में न सोच सके। तो एक बड़ी गहरी राजनीति होती है। फिलहाल रानी नागर पर हमला हुआ है और इसके बाद ये बहुत ही सनसनीखेज है और शर्मनाक है कि दिल्ली NCR में एक आईएएस पर हमला होता है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।